हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एंड टेक चैनल में। तो अगर आप एक्सेल सीखना शुरू कर रहे हैं और आप बिगिनर हैं, तो इस सीरीज़ में आपको स्क्रैच से सिखाने वाला हूँ मैं पूरा-पूरा। तो अगर आप एक्सेल शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसके कुछ बेसिक शब्द समझने होंगे। तो आज हम जानेंगे कि एक्सेल क्या होता है, वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और सेल क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेल की, कि एक्सेल होता क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है और ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डेटा को लिखने के लिए, मैनेज करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए जैसे सेल्स रिपोर्ट्स हो गई वगैरह-वगैरह आपका रिज़ल्ट हो गया, चार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग ऑफ़िस, स्कूल, कॉलेज और बिज़नेस लगभग आप ऐसा कह सकते हैं हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्कबुक होती क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ एक्सेल लिखा तो ये मेरा एक्सेल सॉफ्टवेयर आ गया। मैंने इसको ओपन किया, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका हो गया इसका इंटरफ़ेस। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक। तो हमने एक नई वर्कबुक ले ली। अब हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारी एक वर्कबुक आ चुकी है। सबसे पहले वर्कबुक में अब आप वर्कबुक बनती कैसे है? अब ये तो इंटरफ़ेस हो गया। अब आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ तो ये सेव पूछता है। तो अब हमको बताना है कि कहाँ सेव करना है। मान लेते हैं ब्राउज़ में जाके और हम इसको सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में। अब इस फ़ाइल का मैं नाम दे देता हूँ वर्कबुक 1। तो अब जो मैंने नेम दिया और ये मैंने सेव किया तो अब जैसे आप जाके देखोगे तो यहाँ से मैं चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो ये आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखिए ये एक फ़ाइल बन गई है। किस नाम की? वर्कबुक नाम की। तो वर्कबुक पूरी एक एक्सेल की फ़ाइल होती है। जैसे आपके मोबाइल में फ़ोटो या पीडीएफ की एक फ़ाइल होती है ना, उसी तरीके से एक्सेल की फ़ाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। तो ये एक एक्सेल की फ़ाइल है, जिसे हम वर्कबुक नाम दिया है, तो ये एक वर्कबुक हो गई है। तो अब हम यहाँ से बंद कर देते हैं इसको और अब हम हमारी वर्कबुक ओपन करते हैं। तो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया हमारी वर्कबुक ओपन हो चुकी है। तो ये तो हो गई वर्कबुक, पहला कंप्लीट। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं कि वर्कबुक के बाद वर्कशीट्स क्या होती है? अब जैसे देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो वर्कशीट जो होती है ना, वो वर्कबुक के अंदर मौजूद एक शीट ही होती है, जहाँ हम डेटा लिख सकते हैं। जब आप नई एक्सेल फाइल खेल खोलते हैं, तो आपको शीट 1 दिखाई देती है। तो हमने ये एक्सेल फाइल खोली, तो शीट 1 दिखाई दी। तो ये क्या है? ये एक वर्कशीट ही तो है। तो जैसे मान लीजिए इस पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। जी, मैंने एक वर्कशीट पे वर्क किया और मैंने ये कुछ भी लिख दिया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ प्लस पे, तो अब मेरी दूसरी वर्कशीट हो गई, तो मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरी दूसरी वर्कशीट हो गई। ऐसे ही आप नंबर ऑफ वर्कशीट्स बना सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट 1, 2, 3, 4, 5 आप इसका कुछ भी रीनेम करके जैसे आप इनको रीनेम करें। आप इस वर्कशीट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रिज़ल्ट बना रहे हैं तो इसको रिज़ल्ट नाम दे दिया। ये आप कोई भी सैलरी बना रहे हैं तो आपने इसको सैलरी नाम दे दिया। ऐसे आप वर्कशीट को एडिट कर सकते हैं। वैसे ही आप वर्कबुक को भी एडिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं कि भाई रोज़ क्या होती है? तो रोज़ क्या होता है? ये जो आपको वर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? ये आपकी रोज़ हैं, जो कि आपको नंबरिंग में दिख रही है। जैसे इस रोज़ पे क्लिक किया तो ये पूरी रोज़ हो गई, इस रोज़ पे क्लिक किया तो ये पूरी रोज़ हो गई। तो ये आपकी रोज़ हैं। तो रोज़ें वे लाइनें होती हैं जो आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ चलती हैं, ठीक है? इन्हें 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याओं से अपन डिनोट कर सकते हैं कि ये आपकी रोज़ नंबर 12 हो गई, रोज़ नंबर 10 हो गई, रोज़ नंबर 7 हो गई। अब आप आते हैं रोज़ का कंप्लीट हो गया। अब आप आते हैं कॉलम्स पे। कॉलम्स क्या होते हैं? तो अब आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो ए, बी, सी, डी मैं ये ए पे क्लिक किया तो पूरा सिलेक्ट हो गया, बी पे क्लिक किया तो पूरा सिलेक्ट हो गया। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और ये बहुत लंबी लिस्ट होती है। तो ये क्या है? ये आपके कॉलम्स हैं। तो ए कॉलम हो गया, बी कॉलम हो गया, सी कॉलम हो गया, डी कॉलम हो गया, ई कॉलम हो गया। तो ये आपकी कॉलम्स है जो कि वर्टिकल चलती है। तो कॉलम्स ऊपर से नीचे चलती हैं वर्टिकल। और इन्हें हम ए, बी, सी, डी ये आपके कॉलम्स हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है सेल मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप इन सब में कुछ होता है तो वो होता है सेल।
तो सेल क्या है? ये जो आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं ना चौकोर, अल्टीमेटली ये है क्या? ये आपका सेल ही है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ये वाले पे क्लिक किया, सबसे पहले सेल का नाम क्या होगा? तो सबसे पहले कॉलम आता है, कॉलम क्या हो गया? ई, और रो इसका क्या हो गया? 7, तो इस सेल का जो नेम होगा वो E7 होगा। इसको आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि E7 लिखा हुआ है। अब ये जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये C7 हो गया। अब ये क्या हो गया? कॉलम और रोज़ से मिलकर जो ब्रैकेट जहाँ मैच होती है ना, वो एक सेल होती है, ये हो गई सेल। अब आप इसमें ही कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं अपने चैनल का नाम डालता हूँ, जैसे डालता हूँ मैं टेक एंड ट्रिक। तो ये मैंने चैनल का नाम कर दिया। अब मुझे जानना है कि ये किस सेल में लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं G6 सेल में लिखा हुआ है, ये आपने लिख दिया है, तो ये आपका हो गया सेल, ठीक है? अब आप एक को क्विक आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने आज क्या-क्या सीखा। सबसे पहले एक्सेल, डेटा पर काम करने का सॉफ्टवेयर, एक डेटा पे काम करने का सॉफ्टवेयर हो गया आपका एक्सेल। वर्कबुक क्या होती है? जब आप एक्सेल की किसी फाइल को सेव करते हैं, तो वो जो फाइल होती है वही आपकी वर्कबुक होती है। फिर आके वर्कशीट, अब जो आपने फाइल बनाई है वर्कबुक, उसमें आप जब अंदर जाएँगे तो आप नंबर ऑफ शीट्स बना सकते हैं। तो ये आपकी क्या होती है? वर्कशीट्स होती है। ये आपकी वर्कशीट हो गई। अब बात कर लेते हैं रोज़ की, तो जो आपकी हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स हैं, ये ये जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स हैं, ये आपकी रोज़ हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कॉलम्स की, तो ये आपकी हॉरिज़ॉन्टल लाइन जो है ना, ये आपकी कॉलम्स है। ये जो लाइन है ना, ये आपकी कॉलम्स है, वर्टिकल लाइन्स। फिर बात कर लेते हैं सेल की, तो जहाँ कॉलम्स और रो दोनों मैच करती हैं, जो ब्रैकेट है ना, यही आपके सेल्स होते हैं, जिसका नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो। तो ये आपके सेल्स हो गए। तो आज के एपिसोड में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये हमारी 20 एपिसोड्स की सीरीज़ होने वाली है। तो ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें टेक एंड ट्रिक चैनल को। तो सी यू गाइस।